ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को हुए भयानक ट्रेन हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें काफी विचलित करने वाली सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में एक ऐसा भी दृश्य सामने आया जिसमें एक बोगी पर इंजन चढ़ गया था। ऐसी तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को दोपहर 2 बजे तक मौतों की संख्या बढ़कर 288 हो चुकी थी। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों के लोको पायलट और गार्ड का भी पता लगाया जा रहा था। इस बीच पता चला कि इतने भयानक हादसे के बाद ट्रेनों के चालक और गार्ड बाल बाल बच निकले हैं। जानकारी के मुताबिक ओडिशा में हुए रेल हादसे में 2 रेलगाड़ियों के चालक और गार्ड घायल हैं और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। रेलवे के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से जुड़े रेल हादसे में मृतक संख्या अब बढ़कर 288 से ज्यादा हो गई। इस दुर्घटना में 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि हालांकि मालगाड़ी का इंजन चालक और गार्ड बाल बाल बच गए हैं। उन्होंने बताया कि घायल सूची में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और उनके सहायक के साथ साथ गार्ड और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के गार्ड शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक का कहना है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के गार्ड का अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। यहाँ आपको बता दें कि बालासोर जिले में इस हादसे के बाद से ही ये मामला देश भर में गरमाया हुआ है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। वही रेल मंत्रालय ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश भी दिए। वही इस बीच रेल अधिकारियों ने हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें ये पता चला है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बहानगा बाजार स्टेशन से ठीक पहले मुख्य मार्ग के बजाय लूप लाइन पर चली गई और वहां पहले से खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस शुरुआती जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले ग्रीन सिग्नल दिया गया था, फिर बंद कर दिया गया। इसमें कहा गया कि सिग्नल दिया गया था और ट्रेन संख्या 12841 को अप मेन लाइन के लिए रवाना किया गया था, लेकिन ट्रेन अप लूप लाइन में प्रवेश कर गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और पटरी से उतर गई। इस बीच 12864 ट्रेन नंबर डाउन मेन लाइन से गुजरी और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए। वहीं रेलवे ने इस हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा कई अन्य राज्यों ने भी सहायता की घोषणा की है।